Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. So dear student, I will discuss you this chapter 1. Name is Democratic Politics. सोशल साइंस में आप देखेंगे टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 9 की जो एनसीईआरटी पैटर्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो. तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है. ओवरव्यू भी देख लेंगे, यानी परिचय थोड़ा देख लीजिए. व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है. व्हाट आर इट्स फीचर, लोकतंत्र की विशेषता क्या है. दिस चैप्टर बिल्ड ऑन अ सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी. हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ टर्म इन्वॉल्व इन दिस डिफिनीशन. फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे. वी वर्क आउट द मीनिंग टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डिफिनीशन. द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली वेयर मिनिमम फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर अ गवर्नमेंट. हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की जो न्यूनतम विशेषताएं यानी फीचर को चिन्हित करेंगे. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम a non-democratic government. Toward the end this chapter, we step beyond this minimum objective and introduce a broader ideas of democracy. यह अध्याय में पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक एंड डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक जो रूल है उसमें डिफरेंस कर पाएंगे. और इस चैप्टर के अंत में हम न्यूनतम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे लेकर, यानी न्यूनतम लक्ष्य को लेकर बढ़कर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक की 72 यानी ब्रॉडर आइडियाज़ को पढ़ेंगे. नेक्स्ट देख रहे हैं डेमोक्रेसी विद द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. समकालीन दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है एंड इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्री. और इसका प्रसार बहुत जगह हो रहा है. बट वाई इज सो is it so. What makes it better than for other form of government? That is the second big question that we make of this chapter. चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्था से बेहतर बनाती है. क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है. इन सवालों पर हम अध्याय के बाद वाले हिस्सों में चर्चा करेंगे. तो चलिए ओवरव्यू समझ में आ गया कि डेमोक्रेटिव क्या है, डेमोक्रेटिव एंड नॉन डेमोक्रेटिव में अंतर क्या होता है, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्प्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है. तो चलिए देखते हैं. तो चलिए स्टूडेंट आज देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो फॉर मेंशनिंग अ फ्यू एग्जाम्पल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मीन्स आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं. लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ समान विशेषताएं लिखें. लोकतांत्रिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार व नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देखिए अब देखिए, तो चलिए वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, परिभाषा की ज़रूरत क्या है. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मैरी. सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइंडिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. हर टीचर, क्या नाम है, मेटलिंडा लिंगडो, रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अनदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन. तो परिभाषा की क्यों ज़रूरत पड़ी बच्चों. तो आगे पढ़ने से पहले आइए समझे पहले एक मेधावी छात्र जिसका नाम है मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए कि वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीकों को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है. और उसकी अध्यापिका मेटिंडा लिंगडो ने इसके सवालों का जवाब देना शुरू किया. तो कक्षा की जो अन्य छात्राएं या अदर स्टूडेंट भी इस डिस्कशन में यानी इस चर्चा में भाग लेने लगे. क्या है, चलिए मैरी कह रही है, क्या कह रही है, मैडम आई डोंट लाइक दिस आइडिया. फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड
out the meaning of democracy. I mean logically should not we have approach it the other ways round. Should not the meaning have come first and then example. तो यहाँ पे मैरी कह रही है कि मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। यानी जो हमने पहले पढ़ लिया अब उसको क्यों पढ़ें, हम पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्यों, क्या ऐसा ठीक होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लिंगडो मैडम रिप्लाई करती हैं, लिंगडो मैडम आई कैन सी योर पॉइंट्स बट दैट इज नो वी रीजन इन एवरीडे लाइफ वी यूज वर्क लाइक वर्ड लाइक पेन रेन और लव। डू वी वेट टू हैव अ डिफिनीशन ऑफ दिस वर्ड बिफोर वी यूज देम? कम टू थिंक of it too, we have clear definition of this word. It is only by using a word that we understand its meaning. लिंक दो मैम रिप्लाई करती हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने समान जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही तो हम उनका अर्थ जानेंगे। मीन्स आई से दैट कि यू यूज द पेन एंड यू से दैट रेन डे एंड योर पेरेंट्स इज लव यू। तो यू कैन से दैट दिस इज ओनली सर्टेन डिफिनीशन। तो यू कैन से दैट कि लव इज अ सर्टेन डिफिनीशन, पेन इज अ सर्टेन डिफिनीशन, यानी कोई निश्चित परिभाषा है? नो, क्योंकि यहाँ पे हम शब्दों से ही जान लेते हैं कि पेन का कार्य क्या होता है कि लिखना। पेन का और कोई काम तो नहीं होता, पेन का काम होता है लिखना। बरसात का काम क्या होता है? केवल पानी गिरना। उसी तरह प्यार होता है, जो आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं, तो क्या उसकी परिभाषा होती है? नो। बट यहाँ डेमोक्रेटिक चीज़ की परिभाषा बहुत विस्तृत है और बहुत सी दुनिया में यह बढ़ रहा है। और दुनिया में दो ही तरह की सरकारें देखेंगे, एक डेमोक्रेटिक देखेंगे लोकतांत्रिक, एक नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक देश सरकारें देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा मैरी। बट मैरी क्या कहती है बच्चों? बट देन वाई डू वी नीड डिफिनीशन एट ऑल? सो लिंक दो मैडम रिप्लाई, we need a definition only when we across a difficulty in the use of a word. We need a definition of rain only when we wish distinguish its form, say drizzle or cold burst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose, because very different kinds of government call themselves democracy. सो लिंग दो मैडम रिप्लाई कहती हैं कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्दों का उपयोग करने में क्या हो, परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और समान बरसात में फ़र्क करना है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है, हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है। क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं और बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक अलग स्टूडेंट है, क्या नाम है? रिवियांग। क्या नाम है? रिवियांग। रिवियांग कहती हैं, व्हाट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डिफिनीशन दी अदर्स डे you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is a government of the people, by the people, for the people. We in Meghalaya always rule ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? अब रिवियांग कहती हैं कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन कौन है बेटा? तो अब्राहम लिंकन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA। यानी अब्राहम लिंकन जो थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
उन्होंने डेमोक्रेसी की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो लोकतंत्र है वह लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, तो लिखा है मेघालय ऑलवेज रूल आवर सेल्फ। इसे सभी लोग मानते हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? सो वाई डू वी नीड नॉट चेंज दैट? सो रिप्लाई द लिंगदो मैडम, I am not saying we need to change it. I too find this definition very beautiful, very beautiful. But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepted it. यानी कि मैं यह नहीं कहती, कौन कह रहा है? लिंगदो मैडम रिप्लाई करें, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है कि जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा, यह सभी लोग उसे सही मानते हैं। एक न्यू नाम आएगा, क्या नाम आएगा? योलांदा कहेंगी, मैडम कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is the rule by the people. This is correct meaning. Where is the need to debate? अब योलांदा कहती कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट सर्च एनी डिफिनीसन। मैंने कहीं पढ़ा है, आई रीड एनी वेयर, कि डेमोक्रेसी जो है यूनानी यानी ग्रीक शब्द है और डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में यानी ग्रीक में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होगा लोगों का शासन। यह सही अर्थ में है। फिर परिभाषा की जरूरत क्यों? दिस इज करेक्ट मीनिंग। वेयर इज द नीड टू डिबेट? सो रिप्लाई द लिंगदो मैडम रिप्लाई, दिस is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A world does not remain tied to its origin. Thus, think of computer originally. They were used for computing, that is to say, calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculation, but nowadays very few people use computer for computing some. They use it for writing, for designing, for listening to music and to watching film. World remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origin of the world. लिंगदो मैडम बहुत अच्छा जवाब देती हैं कि इस सवाल पर विचार करने पर यह बहुत ही उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति यानी जो ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड से इसकी डिफिनीसन निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने जो मूल है ओरिजिन से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग टाइम एंड एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसका अर्थ यानी मीनिंग्स भी बदलता रहता। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल यानी क्रिटिकल या टिपिकल कैलकुलेट को यह सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होता है। अब कंप्यूटर का यूज हम लोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर टाइम टू टाइम चेंज इट्स मीनिंग। समय बदलने के साथ साथ ये बदलता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों का मूल अर्थ यानी जो मूल ओरिजिन ही पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। नेक्स्ट पुट अप द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट नेम इज मैरी। मैडम,
So basically what you are saying is that there is no shortcut to out our thinking about that matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve definition. So मैरी पूछती हैं मैडम से कि आपके कहने का क्या मतलब है, इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट है कि नहीं है, हमें इसका अर्थ और गौर देना होगा और इसकी परिभाषा भी गाड़नी होगी. सो रिप्लाई द लिंग दो मैडम. रिप्लाई यू गॉट मी राइट लेट अस विथ नो. तो ये आप लोग खुद करिएगा एक्टिविटीज़ में. क्या कह रहा है, डिस्कस कर दे रहे हैं. लेट अस टेक लिंग दो मैडम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एक्सट्रैक्टेड definition of some of the simple words that we use all time. Pen, rain and love. For example, is there a way defining pen that distinguishes it clearly from a pencil, a brush, a chalk or a crayon? What have you learnt from this attempt? What does it teach us about understanding the meaning of democracy? तो आइए लिंग दो मैडम की बात से गंभीरता से ले और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को ठीक ठाक परिभाषा लिखने की कोशिश करें. जैसा कि क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है? क्या पेंसिल और ब्रश हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती है इसे? पेन को या हाइलाइटर से, ब्रश से, मार्कर से अलग बताती है? तो कहेंगे हाँ. इसका प्रयोग से हमें क्या सीखा? लोकतंत्र का समझने के लिए इस अनुभव से हमें क्या क्या सिखाया गया? सो लेट सिंपल डिफिनीशन. इधर देखिए बेटा. लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एमंग गवर्नमेंट दैट are called democracy. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus started with a simple definition. Democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. तो एक सरल परिभाषा की अगर हम डिस्कस करें तो इस चर्चा पर फिर से गौर करें. जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है. सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था. लोगों के पास अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना. इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र is a form of government in which the ruler are elected by the people. So one thing is clear that the democracy क्या है. डेमोक्रेसी में क्या हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी में जो रूलर होंगे वो रूल करेंगे बाय द पीपल, यानी पीपल लोग यानी लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही चुनाव में क्या करेंगे. लोकतंत्र में शासन का ही ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं. तो ये चीज़ें बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई. नेक्स्ट देखिएगा. दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डिफिनीशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Those who happened to be control of the army became the ruler of the country. People had no say in the decision. Dictator like Pinochet, Chile are not elected by the people. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arab rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. तो डियर स्टूडेंट, यह एक उपयोगी शुरुआत है. यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिव और नॉन डेमोक्रेटिव सिस्टम के अरेंजमेंट में अंतर कर देती है. म्यांमार का एग्जाम्पल देखेंगे और सऊदी अरब में. म्यांमार में क्या कहते हैं कि जो सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, यानी म्यांमार में जो सैनिक ने शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया. किसका नहीं किया? म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया. यानी कहाँ पे यह हेरेडिटरी सिस्टम है. जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वह देश के शासक बन गए.
शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, यानी डू नॉट एनी कंट्रीब्यूशन फॉर द मेकिंग रूलर। पिनोसो आपने देखा होगा, चिले जैसे जो मोनार्की यानी तानाशाह थे, तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते हैं, मोनार्की का चुनाव यानी इलेक्शन पब्लिक नहीं करते हैं। यह बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। यू नो दैट सऊदी अरब के जो शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिलता है। यानी रॉयल फैमिली में अगर सऊदी अरब में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो जन्म से क्या होगा, राजा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिस सिंपल definition is not adequate. It reminds us that democracy is pupil rule, but we use the definition is an unthinking manner. We would end up calling almost every government that hold an election of democracy. That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world want to be called democracy, even if it is not. So that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding can each other word in this definition carefully and spelling out the feature of democratic government. तो यहाँ पे हम लोग सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है, इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमें बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, या फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया का हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद कहलाती हो, इसलिए कि हमें असली लोकतंत्र और दिखावट लोकतंत्र वाली सरकार के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतंत्र सरकार की विशेषता को जानेंगे। तो डेमोक्रेटिक फीचर्स को हम लोग जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, चेकआउट प्रोग्रेस कहाँ पहुँचे और क्या समझे आप लोग। सो डिस्कस रिवियांग। रिवियांग वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस quotation on democracy. This time she did mention the names of the people who said wrote this. So he want to read these comment on how good or useful these through are. Democracy give every man the right to be his own oppressor. Democracy consists of choosing your dictator after they have told you what you think it's is you want to hear. Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice make democracy necessary. Democracy is a device that ensure we shall government not better than we deserve. All the ills of democracy can be cured by more democracy. तो बच्चों कहाँ पहुँचे कि रिवलियांग स्कूल से घर गए, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन यानी कोटेशन को जमा किया। इस बारे में उसने इन व्यक्तियों को कहने या लिखने के वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये युक्तियाँ यानी ये चीज़ें कहाँ आपके लिए उपयोगी है। पहला देखिएगा टॉपिक में, डेमोक्रेसी गिव्स मैन द राइट टू बी ओन प्रोसेसर। तो लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देते हैं। दूसरा कह रहा है, डेमोक्रेसी कंसिस्ट चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना और पर उनके मुंह से अपनी इच्छा से बातें सुनने को बाद। नेक्स्ट कह रहा है, मैंस कैपेसिटी। थर्ड क्या कह रहा है, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। फोर्थ क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें। लास्ट देखिएगा, लोकतंत्र की सारी बुराइयां और अधिक लोकतंत्र से भी दूर किया जा सकता है।
तो बच्चों यहाँ पे आप लोग डेमोक्रेसी का झंडा देख रहे हैं। ये आप लोग झंडा देख रहे हैं डेमोक्रेसी का। किसका देख रहे हैं? डेमोक्रेसी का। कि समझें कि डेमोक्रेसी कहाँ है। डेमोक्रेसी का फीचर भी देख लेते हैं। फीचर देखिएगा। वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल डिफिनीशन दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस रेस मेनी क्वेश्चन। अब हम सरल परिभाषा के साथ शुरुआत करेंगे कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव कराती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या उठ खड़े हुए हैं? Who are the ruler in this definition? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी। तो पहला परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसे किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फ्रॉम एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक। तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? थर्ड देखिएगा। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट सेलेक्टेड द रूलर? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन आवर इक्वल बेसिस? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दैट राइट? तो कुछ लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? तो चलिए फाइनली देखते हैं। फाइनली देख लिया जाए। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार के किस रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो इस डेमोक्रेसी कैन इलेक्टेड रूलर वाट एवर। So want is democracy or must democratic government function with some limits? It is necessary from democracy to respect some rights of the citizens. Let us consider each of these questions with the help of example. तो सरकार के रूप में लोकतांत्रिक कहेंगे क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नागरिकों के कुछ अधिकार का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों से इन सब के बारे में बारी से विचार करें। तो चलिए ये देखते हैं। मेजर डिसीजन बाई इलेक्टेड लीडर इन पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ रीड अ मिलिट्री कॉप in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democratic activities said that the referendum was based on ruler. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with army official and with General Pervez Musharraf, and none of them were elected by the people. This happened in many dictator and monarchy. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. In few countries, the real power was with some external and non with logically elected representative. This cannot be called people's rules. तो हम डिस्कस करेंगे कि बेटा पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तक पलट किया, अगुवाई की, और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और ख़ुद को देश का एग्जीक्यूटिव अनाउंस कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को क्या कर दिया, भी बिकेम इन प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने 5 साल का जो एक्सटेंशन है को बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने क्या आरोप लगाया कि ये जनमत संग्रह के साथ एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। अगस्त
2 में उन्होंने लीग फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सेना के अधिकारों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन करने वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण भी चर्चा है, एक कारण का ही चर्चा करेंगे। क्या आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? नहीं किया। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधित्व वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, तो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है। यह औपचारिक रूप से चुनी हुई, क्या बेटा, ये जो फॉर्मल रूप से जो सिलेक्टेड होते हैं संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधित्व के हाथ में। इन लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के पास ही होनी चाहिए। सो दिस gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with these elected by the people. So वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए सभी प्यारे स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद।